हेलो दोस्तों, मैं अमित त्रिपाठी आपके अपने चैनल जीएस बाय अमित सर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक पीटी का सिलेबस लाया गया है, उसी सिलेबस में हम लोग जीए के संबंध में आपस में बात करेंगे और जीए में जो टॉपिक यूपी ट्रिपल एससी द्वारा दिए गए हैं उन्हें इसी चैनल के माध्यम से एक एक करके क्लियर करते चलेंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक से आपकी शुरुआत करते हैं। यूएनओ द्वारा जो प्रत्येक वर्ष को एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाता है, तो हम इसी से आज अपनी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। 1986 1986 को यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष इंटरनेशनल पीस ईयर के रूप में घोषित किया गया। इस वर्ष दोस्तों कुछ और भी घटनाएं हुई, जैसे प्रेसिडेंट द्वारा सबसे पहली बार वीटो पावर भी इसी वर्ष यूज़ किया गया। प्रेसिडेंट थे दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह, और पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पे उनके द्वारा वीटो पावर यूज़ किया गया। इसी वर्ष यमुना की सफाई के लिए यमुना एक्शन प्लान प्रारंभ किया गया। इसी वर्ष वन संरक्षण कानून प्रारंभ किया गया। स्पीड पोस्ट सेवा और कापाट सेवा इसी वर्ष प्रारंभ की गई। इसके बाद दोस्तों 1987 में अंतर्राष्ट्रीय बेघर वर्ष, ऐसे व्यक्ति जो माइग्रेंट है, जिनके पास आवास नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उन्हें 1987 में उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय बेघर वर्ष घोषित किया गया। इसी वर्ष दोस्तों गोवा को राज्य का भी दर्जा दिया गया। 1991 में जो शार्क के देश हैं उनके आपस में संगठन, जो शार्क संगठन है, उनके लिए शार्क आवास वर्ष घोषित किया गया और इसी वर्ष भारत पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। 1992 को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वर्ष के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वर्ष के रूप में 1992 को मनाया जाता है। 1993 को दोस्तों शार्क के जो देश हैं उन देशों में आपस में विकलांग वर्ष या दिव्यांग वर्ष के रूप में, जिसे आज दिव्यांग के नाम से भी जानते हैं, तो शार्क विकलांग वर्ष के रूप में मनाया गया। 1994 को दोस्तों परिवार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यानी आपके किसी भी परिवार को एक सम्मिलित, जो परिवार एक सामाजिक संगठन होता है, उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1994 में, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा भी गया है दोस्तों। 1995 को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता वर्ष, सहिष्णुता आप जानते हैं हारमोनी, उसके लिए जाना जाता है 1995। इसी वर्ष दोस्तों जो 1947 में गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, जो गैट का गठन हुआ था 1947 में, 1995 में उसको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम दे दिया गया। वर्तमान में दोस्तों इसमें 164 सदस्य हैं और 29 जुलाई 2016 को अफ़गानिस्तान इसका सबसे लेटेस्ट सदस्य बना है। उसके बाद 1996 को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन वर्ष, यानी गरीबी का उन्मूलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन वर्ष 1996 से मनाया जा रहा है। 1998 को दोस्तों महासागरों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, महासागर, ये जो 4 महासागर हैं उन्हीं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और आर्कटिक। ठीक है। 1999 को बुढ़ापे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया। भारत में इसी वर्ष दोस्तों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई, जिसका बाद में मनरेगा में विलय हो गया। 2001 में को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में भारत सरकार की पहल के ऊपर मनाया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए 2001 को जाना जाता है। वर्ष 2002 को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय वर्ष या पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया। आप इनको कहीं नोट करते चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे एक प्रश्न लगभग बन जाता है। 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्षा, ठीक है, स्वच्छ जल वर्ष घोषित किया गया। 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल, आप जानते हैं कि पीने के लिए स्वच्छ जल प्रत्येक व्यक्ति की एक बेसिक नीड होती है, तो यूएनओ द्वारा इसीलिए इसको स्वच्छ जल का वर्ष घोषित किया गया 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष या इंटरनेशनल राइस ईयर के रूप में मनाया गया। ठीक है। और राइस की रिसर्च के लिए दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी है जो फिलीपींस की कैपिटल मनीला में स्थित है। 2005 को खेल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या सूक्ष्म साख का वर्ष, सूक्ष्म साख या माइक्रो क्रेडिट दोस्तों उन्हें कहा जाता है जो 10,000 या 5,000 रुपये के छोटे स्तर के लोन होते हैं, तो इन्हें माइक्रो क्रेडिट कहा जाता है। इसी 2005 में दोस्तों भारत में 12 अक्टूबर को RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को लागू किया गया। ठीक। 2006 में दोस्तों रेगिस्तान और मरुस्थलीकरण वर्ष के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? रेगिस्तान और मरुस्थलीकरण वर्ष के रूप में। नेक्स्ट आता है दोस्तों 2007 को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी वर्ष या इंटरनेशनल अर्थ डे ऑब्लिक
डॉल्फिन एक मछली होती है, आप जानते हैं, जो गंगा में भी मीठे जल की मछली है, खासतौर से गंगा में बहुत पाई जाती है, इसे स्विस भी कहते हैं, उसका वर्ष घोषित किया गया। 2008 को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष ऑब्लिक स्वच्छता का वर्ष, आप इसको जरूर, इन दो को जरूर याद रखिएगा, 4 चावल और 8 आलू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से इंटरनेशनल राइस ईयर तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला है 2009 अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी ग्रह वर्ष। हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं दोस्तों, इसका नाम पृथ्वी है, तो इसके लिए 2009 पर अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी ग्रह वर्ष घोषित किया गया। 2010 को जैव विविधता वर्ष या बायोडाइवर्सिटी ईयर, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं, पृथ्वी में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पौधे पाए जाते हैं, उनके बीच का जो विभेद है, उनके बीच के विभेद को बताने को ही जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो 2010 को बायोडाइवर्सिटी ईयर के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों 2011 को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ऑब्लिक रसायन विज्ञान के वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 2011 को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ऑब्लिक रसायन विज्ञान के वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 2012 को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता या कोऑपरेटिव दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि जब कई सारे लोग मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो इसे कोऑपरेटिव या सहकारिता कहा जाता है। भारत में लॉर्ड कर्जन के समय से सहकारिता को बढ़ावा मिला या उसी समय से लागू है। 2013 को दोस्तों सतत ऊर्जा का वर्ष या क्यूनोवा वर्ष घोषित किया गया। क्यूनोवा दोस्तों एक प्रकार का अनाज होता है जो फाइबर व विटामिन बी से भरपूर होता है। ठीक है, 2014 को दोस्तों फैमिली फार्मिंग ईयर, ठीक है, ऑब्लिक क्रिस्टल विज्ञान विकासशील वर्ष, फैमिली फार्मिंग ईयर या क्रिस्टल विज्ञान विकास वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष इंटरनेशनल सोल ईयर किस रूप में घोषित किया गया? इंटरनेशनल सोल ईयर या अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। चावल के लिए 2004 में, आलू के लिए 2008 में और दलहन के लिए 2016 में। तो 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया। भारत में इसके लिए एक शोध संस्थान है जो कानपुर शहर में ही स्थित है। ठीक है, 2017 में विकास के लिए स्थायी पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, विकास के लिए स्थायी पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2017 को घोषित किया गया। 2018 को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष, ये भारत सरकार की सिफारिश पर मोटे अनाजों का वर्ष 2018 को घोषित किया गया। 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 को घोषित किया गया। 2020 को दोस्तों पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, पेड़ों के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ऑब्लिक नर्स व दाई का वर्ष। दाई आप जानते हो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर नर्सों की उपलब्धता नहीं हो पाती वहाँ पर इनकी उपलब्धता रहती है। 2021 को दोस्तों 3 अलग अलग तरीके से घोषित किया गया। एक सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का वर्ष, दूसरा फलों व सब्जियों का वर्ष, तीसरा बाल श्रम उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, 2022 को दोस्तों एक्वाकल्चर या अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2022 को एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं ताकि आप इसको एक बार फिर से अगर नोट करना चाहें तो नोट कर ले। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अब अगली वीडियो जो होगी हमारे उस पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और हाँ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें। हमारी जो अगली वीडियो है दोस्तों, या अपने चैनल में अगली वीडियो पड़ेगी, वो वीडियो हम लोग डाले जाएंगे, या हम लोगों की जो अगली वीडियो डाली जाएगी अपने चैनल में वो पड़ेगी नेक्स्ट जो पड़ेगी वीडियो वो इसी यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस की ही होगी दोस्तों। ठीक है, फिर मैं ज़्यादा बात ना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में दोस्तों हाजिर होते हैं।